अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और यकीनन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखाए गए हैं, सिखाए जाते रहे हैं और भी वीडियोस में आपको मेरे मिल जाएंगे चैनल पर। तो यहाँ आज स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे अल्कोहल्स की। तो बेटा हम जानते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं वो बेसिकली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। इनका जो IUPAC नेम है वो IUPAC नेम अल्केन से ड्राइव होगा। अल्केन का ई अल्केन का ई बेटा रिमूव करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और अल्केन के ई की जगह आप यूज़ करेंगे ओल। सो दे आर कॉल्ड अल्कानोल्स, यानी अल्केन का ई रिमूव कर देंगे और उसकी जगह ओल लगा देंगे। सो दे बिकम्स अल्कानोल। IUPAC नेम इसका अल्कानोल होगा। अब IUPAC के अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल समझाए जा सकते हैं। तो हम सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिक्स करके कंसिडर करेंगे ताकि आपके पास पेपर के तमाम प्रॉब्लम्स भी ओवरकम हो जाए। कोई एग्जांपल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक स्ट्रक्चर आ गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल नज़र आ रहा है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक है। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी कि हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है वो कितने कार्बन की दिखाई दे रही है? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही है। बस ख्याल ये रखना है कि ऑल फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तमाम फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा लाजमी बनेंगे। तो जनाब जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद इस चेन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा उस एंड से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड पे देखें तो OH 1 पर नज़र आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। आप नीचे वाली चेन भी ले सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। जब आपने नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? ब्रांच की पोजीशन मेंशन करेंगे। इट इज़ 2 और 2 पे ब्रांच क्या लगी है? CH3। CH3 हम जानते हैं क्या कहलाता है? मिथाइल। इट इज़ 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है जिसमें हाइड्रोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 पे लगा है। सो इट इज़ 1। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। ई हटा के क्या लगाएंगे? ओल। सो इट इज़ 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद थोड़ा कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर आपके सामने। लेट सपोज ये एक और एग्जांपल हमने क्रिएट की, बिल्कुल बेसिक। इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 4। इन 4 कार्बन को हमने नंबर असाइन करने हैं। नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो अगर हम देखें तो राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप 3 पर आ रहा है, ब्रांच 2 पर आ रही है, और लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे और ब्रांच 3 पर आ रही है। तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप दोनों के कंपैरिजन में फंक्शनल ग्रुप प्रायर होगा। सो नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करेंगे। इट इज़ 3। 3 पे क्या लगा है? CH3। CH3 को हम क्या कहते हैं बेटा? मिथाइल। 3 मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगा है। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। 4 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाएगा? ब्यूटेन। ई हटा के ओल लगाएंगे। सो इट इज़ 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। जनाब मज़ीद कोई एग्जांपल मॉडिफाई करते हैं। इट इज़ CH2 OH CH CH3 CH C2H5 CH3। अब अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं? स्टूडेंट आमतौर पे गलती ये करते हैं कि वो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 1
2 3 4, इन 4 कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट करते हैं। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये C2 नज़र आ रहा है, C2H5, तो इससे पहले ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ठीक डिसाइड होगी। तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को पहले ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे देख लें बेटा। CH2 पर क्या लगा है, OH लिखा रहने दें। CH पर क्या लगा है, CH3 यूं ही लिखा रहने दें। और CH पर लगा है C2H5, इसे ओपन करेंगे, इट इज CH2 CH3 और आखिर में क्या लगा है, CH3। अब चेन ओपन हो गई है। चेन ओपन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसकी सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन कैसे करेंगे देख सकते हैं बेटा। लॉन्गेस्ट चेन में अब कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, 5। पहले अगर ओपन नहीं किया था तो 4 कार्बन आ रहे थे, ओपन करने के बाद कितने आ रहे हैं, 5। तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट पे 1 पे नजर आ रहा है। सो इट इज 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद अब आप इसका नाम लिखेंगे। तो पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन कर दें। यहाँ 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं हमें। एक ब्रांच ये नज़र आ रही है भाई CH3, और एक ब्रांच ये नज़र आ रही है CH3। जो चेन पर नहीं आ रहे वो ब्रांच होंगे। इन दोनों की सेपरेट पोजीशन मेंशन करेंगे। इट इज़ 2 3। बेटा नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा यूज़ करेंगे, और जब नंबर लिखने के बाद नाम लिखने की बारी आएगी तो डैश लगाएंगे, हाइफन यूज़ करेंगे। इट इज़ 2 3। 2 ब्रांचेस लगी हैं, 2 को क्या कहेंगे, डाई। दोनों ब्रांचेस में क्या लगा है, CH3। तो CH3 क्या कहलाता है, मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ, और फंक्शनल ग्रुप 1 पर है। सो इट इज़ 1, और 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन कहलाता है। ई हटा के ओल लगाएंगे। 2 3 डाई मिथाइल 1 पेंटानॉल। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं यहाँ पर हम जनाब। ऐसा भी हो सकता है कि OH ज़्यादा हो, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 से ज़्यादा हो। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है तो वो अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं तो वो कहलाएंगे डाईहाइड्रिक, और 3 आ जाएं तो ट्राईहाइड्रिक, और 2 या 2 से ज़्यादा वालों को कलेक्टिवली हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन फिलहाल तो सीधी ही नज़र आ रही है, और इसमें कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 6। अब इस 6 कार्बन की चेन का नंबर असाइन करना होगा। तो नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड पे 2 पर आ रहा है, और राइट साइड पे देखें तो ब्रांच 3 पे और फंक्शनल ग्रुप 4 पर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट साइड से। इट इज़ 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ब्रांच को एक्सप्लेन कर दें। ब्रांच विद पोजीशन इट इज़ 4 मिथाइल। 4 पे CH3 लगा है, इट इज़ 4 मिथाइल, ठीक है। और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन सेपरेटली बताएंगे। कहाँ कहाँ लगे बेटा, 2 और 3 पर। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6। 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले हेक्सेन आ गए, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो हेक्सेन डाइओल। 2 3 हेक्सेन डाइओल। आप हेक्सा डाइओल भी लिख सकते हैं, हेक्सेन डाइओल भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पोजीशन दोनों की बतानी होगी, ठीक है। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल की एक एग्जांपल भी है, और इसका नोमेनक्लेचर भी है। मज़ीद थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो अल्कोहलिक ग्रुप की तादाद भी बढ़ सकती है, और भी साथ में मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। और मॉडिफिकेशन क्या हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, लाइक डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन यहाँ पर कनेक्ट हो गया साथ में। ऐसी सूरत हाल में आपने इसका नाम कैसे लिखना होगा, तवज्जो फरमाइएगा। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, और आपने इसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की तरतीब यही रहेगी कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है कि जिस चेन पर कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लाजमी अटैच्ड हो, और मल्टीपल बॉन्ड्स या कोई और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो तो वो लाजमी चेन का हिस्सा हो।
वो लाजमी बेटा चेन का हिस्सा हो। लाइक अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ जो कि एक ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है फ़िलहाल, तो इसके अंदर ये OH इस कार्बन चेन से कनेक्ट हो गया और डबल बॉन्ड भी चेन का हिस्सा बन गया। अब जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे फंक्शनल ग्रुप 1 पर आ रहा है, इट इज़ 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ ब्रांच को भी मेंशन करना है, मल्टीपल बॉन्ड को भी मेंशन करना है और फंक्शनल ग्रुप को भी मेंशन करना है, तीनों चीज़ों को मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे, लाइक 3 पे मिथाइल लगा है, ब्रांच लगी है, इट इज़ 3 मिथाइल, ठीक है, और 1 पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, इट मे बी रिटन एज 1 पेंटानॉल, ठीक है, और 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, तो इसको हम आखिर में क्या लिख देंगे, 2 ईन। आप लिख सकते हैं 3 मिथाइल 2 ईन 1 पेंटानॉल, यानी इन दोनों की पोजीशन को आप ऑल्टर कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप 3 मिथाइल 2 ईन 1 पेंटानॉल लिखें या 3 मिथाइल 1 पेंटानॉल 2 ईन लिखें, एक ही बात है, कोई मसले की बात नहीं है। मज़ीद अगर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो और किस तरह से मॉडिफिकेशन की जा सकती है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद बढ़ सकती है, लाइक 1 2 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग चुके हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देते हैं साथ में, ब्रांच भी मॉडिफाई कर लेते हैं। चले भाई, एक लंबा चौड़ा हाइड्रोकार्बन हमने क्रिएट कर लिया। अब इस हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे कार्बन नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, काउंटिंग करके देख लें। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन नज़र आ रही है। अच्छा चलें सीधा ना जाए, नीचे जाके देखें, तो नीचे जाने में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी C2H5 को ओपन कर लें तो भी 9 कार्बन की चेन आ रही है, 9 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें। ये लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं बेटा, 9। ये जो 9 कार्बन नज़र आ रहे हैं इसकी नंबरिंग करनी है। लेफ्ट साइड से देखें तो फंक्शनल ग्रुप 2 पर आ रहा है, राइट साइड पे देखें तो फंक्शनल ग्रुप बहुत दूर आ रहा है, तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो फंक्शनल ग्रुप करीब आ रहा है यहाँ से, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन आ गई। अब आपने इसका नाम लिखना है। अब नाम लिखने में फंक्शनल ग्रुप को भी मेंशन करना है, ब्रांचेस को भी मेंशन करना है, मगर गौर करें तो यहाँ ब्रांचेस डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ये 1 कार्बन वाली ब्रांच है जिसे मिथाइल कहते हैं, ये 2 कार्बन वाली ब्रांच है जिसे इथाइल कहते हैं। अब मिथाइल M से आता है, इथाइल E से आता है। अब अगर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन लगे हों, यानी अल्काइल रेडिकल डिफरेंट लगे हों, तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो उनके नाम लिखने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले E आएगा इथाइल, इसकी पोजीशन विद नेम बता दें, इट इज़ 7 इथाइल, 4 पे मिथाइल लगा है, इट इज़ 4 मिथाइल, और साथ में अब ट्रिपल बॉन्ड को आखिर में मेंशन कर दें, फंक्शनल ग्रुप को पहले कर लें या फंक्शनल ग्रुप को बाद में कर लें, ट्रिपल बॉन्ड को पहले कर लें, कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ, लाइक एक फंक्शनल ग्रुप कहाँ है 2 पे, एक कहाँ पर है 3 पे, एक कहाँ पर है 4 पर, 3 फंक्शनल ग्रुप लग गए, 2 3 4, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, 9 कार्बन की चेन है। 9 कार्बन वाला क्या कहलाता है, नोनेन। नोनेन, और कितने इसमें फंक्शनल ग्रुप है, 3, तो 3 की वजह से क्या लिखेंगे, ट्राइओल, 2 3 4 नोनेन ट्राइओल। और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड भी है बेटा, इसको मत भूल जाइएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको मत भूल जाइएगा। तो आखिर में क्या लिखेंगे, 5 आइन, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन, डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं, ईन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की थोड़ी प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर को भी सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।